शाम की सरजमीन पर सूरज तुलू हो रहा था। फिजा में खौफ और ईमान दोनों की खुशबू घुली हुई थी। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत रूमी लश्कर, और दूसरी तरफ ईमान से लबरेज एक छोटी सी फौज जिसकी क़ियादत कर रहे थे खालिद बिन वलीद। रूमी लश्कर 1 लाख से जायद सिपाहियों पर मुश्तमिल था। उनके पास ताकत, हथियार और फख्र सब कुछ था, जबकि मुसलमानों की तादाद बमुश्किल 40,000 थी। मगर उनके दिलों में एक ही नारा गूंज रहा था, अल्लाह अकबर। खालिद लश्कर के सामने खड़े थे। उनकी निगाहों में अज़्म था और दिल में सिर्फ एक ही इरादा, आतो फतह शहादत। उन्होंने लश्कर को मुखातिब करते हुए कहा, ए मुसलमानों, आज तुम्हारे पीछे जन्नत है और सामने कुफार का लश्कर। अगर तुम आज पीछे हटे तो इस्लाम पीछे हट जाएगा, और अगर तुम डटे रहे तो क़यामत तक ईमान का परचम बुलंद रहेगा। ये अल्फाज बिजली बनकर मुसलमानों के दिलों में उतर गए। हर सिपाही मौत को मुस्करा कर देखने लगा। फिर नारा बुलंद हुआ और जंग यरमूक का आगाज हुआ। रूमियों ने पहली अलगार की, लेकिन मुसलमानों के कदम जमीन में पैवस्त रहे। हर तरफ खाक हो रही थी। तलवारों की चमक सूरज की रोशनी से ज्यादा तेज थी। खालिद एक घोड़े से दूसरे घोड़े की तरफ लपके। जहां कमजोरी देखते वहां खुद पहुंच जाते। उनका चेहरा गर्द और गुबार से इटा हुआ था, मगर आंखों में ऐसी चमक थी जैसे ईमान की आग दहक रही हो। जब एक वक्त आया कि रूमी लश्कर ने मुसलमानों को घेरने की कोशिश की, तो खालिद ने एक हैरान कुन तदबीर अपनाई। उन्होंने अपने दस्तों को इस तरह मोड़ा कि दुश्मन खुद अपने जाल में फंस गया। ये चाल इतनी कामिल थी कि आज भी अस्करी माहिरीन इसे खालिद की रमूक हिकमत अमली कहते हैं। जंग 3 दिन तक जारी रही। आखिरकार रूमी लश्कर भाग खड़ा हुआ और मुसलमानों ने एक ऐसी फतह हासिल की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े से नीचे उतरकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ए रब, ये तेरी मदद है, हम कुछ नहीं। ये वो दिन था जब दुनिया ने जान लिया, ताकत तलवार में नहीं ईमान में है। और खालिद का नाम रहती दुनिया तक सैफ अल्लाह के लक़ब के साथ जिंदा हो गया।